आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम आगे चल के टाइम, रेट, फिर से प्रिंसिपल इन सभी को निकालना सीखेंगे। लेकिन उन्हें निकालने से पहले हमें उनके फ़ॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो आज हम उनके फ़ॉर्मूले का पता करेंगे कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका फ़ॉर्मूला तो बहुत सिंपल है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको करना क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है। बाई चांस मान लेते हैं कि अगर हमें रेट निकालना है या हमें प्रिंसिपल निकालना है या हमें टाइम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजिली सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही आपको रेट, प्रिंसिपल और टाइम का फॉर्मूला सिखाएंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन जो 100 है, इसमें अगर आपको रेट निकालना है, ठीक है, तो रेट निकालने के लिए करना है आपको, रेट को आप पहले सामने ले आइए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए रेट को। और आपको राइट हैंड करना क्या है कि देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है SI और नीचे जो 100 हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे SI और 100 के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन क्यों है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप वहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए और अपॉन में आप 1 लिख दीजिए। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 डाल सकते हैं। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के नीचे अपॉन में 1 डाल दिया। अब हमारे पास क्या है, अब बीच में इक्वल टू है। एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक आपके पास राइट हैंड साइड है। तब करना है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है और आपका 100 जो है ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सिंपल इंटरेस्ट 100 से मल्टीप्लाई होगा और जो आपका 1 जो है वो P इंटू आर इंटू टी से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको रेट निकालना है तो आपने किया, रेट को आगे लिख लिया, LHS की जगह आपने रेट लिख दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट और जो आपका 100 है इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो आप ऊपर SI इंटू में 100 लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए। ऊपर जो आपका P और T जो था वहाँ पे, देखो अब R तो आपने लिख लिया यहाँ पे, तो फॉर्मूले में जो आपका P इंटू आर इंटू टी जो था, तो R तो आप पहले लिख चुके हैं। अब बच क्या गया, बच गया P इंटू में T, तो वो वहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तब यहाँ नीचे आके वो डिवाइड में P इंटू टी नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बहुत ईजी है, R इज इक्वल टू SI इंटू में 100 अपॉन में P इंटू टी। आप अगर वहाँ पे SI की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में P की वैल्यू मल्टीप्लाई में T, अगर आप इस सॉल्व करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकल के आपका आ जाएगा। अब बाई चांस अगर हमें प्रिंसिपल ही निकालना हो कि प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल सा है, आप SI का जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है, उसी से आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। करना क्या, इसके लिए आपको P जो है उस P को आप सबसे पहले LHS में लिख लीजिए, मतलब सबसे आगे P लिख लिया हमने और इक्वल टू डाल दिया हमने। हमें पता है कि SI और 100 का फॉर्मूला क्या होता है, SI और 100 का फॉर्मूला जो होता है, सॉरी, SI और 100 आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे करेंगे कि हम SI इंटू में 100 लिख देंगे। अब बच क्या गया, P तो निकाल रहे हैं, R और T ऊपर बच गया है, तो ये R और T जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएंगे अपॉन में R इंटू टी। ऐसे ही अगर बाई चांस आपको मान लीजिए टाइम निकालना है, तो करना क्या है, आपने बहुत ही ईजिली टाइम को नीचे लिख लिया। देखिए टाइम ले लिया हमने। अब हमें पता है कि ये SI और ये 100 आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, तो हमने यहाँ पे SI और 100 को देख रहे हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब बचा क्या, P तो हम ऑलरेडी यहाँ से हम यहाँ पे देखिए P का तो फॉर्मूला हो चुका है, R का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमें जो है वो टाइम का लिखना है, ये टाइम, तो टाइम तो हमने T यहाँ पर लिखा पहले हमने, ठीक है। इक्वल हम जानते हैं कि SI और 100 के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो हमने यहाँ पे SI इंटू में 100 लिख दिया। अब बात आती है किसकी, यहाँ बचा क्या आपके पास, एक बच गया P और एक बच गया आपके पास ये R, तो अब यहाँ पे हमने अपॉन में नीचे P इंटू आर लिख दिया। तो सिंपल सा है कि अगर टाइम निकालना है तो आप बहुत ही ईजिली SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर, तो आपको एक फार्मूले से 3 फार्मूला कैसे बनाते हैं मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।